सरकार अगर चाहे तो बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी आबादी को गरीब बना सकती है। यह हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। यह कहा था राजनीतिक अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाने वाले जॉन मेनॉर्ड केन्स ने। तो क्या वाकई अभी महंगाई से जनता की गरीबी का कारण वो सरकारें हैं जो जनहित में ही कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत बताकर महंगाई को जस्टिफाई करती हैं? आज दस्तक इसी मुद्दे पर। महंगा खाना, महंगा तेल, ये देखो विकास का खेल। लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें 1-1.5 साल से कम हुए हैं। बजट से बाहर हो गया। महंगाई की मार जनता पूरी तरह से पड़ रही है। तेल की महंगाई से गुस्से में उबलते आम आदमी को पता ही नहीं चला कि वो अपनी बाइक और कार की टंकी में सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं डलवा रहे, बल्कि अपना पेट काटकर, अपनी जेब जलाकर देश सेवा कर रहे हैं। जनता को लगता है कि 42 दिन में 24 बार महंगे हो चुके पेट्रोल डीजल को भराकर वो अपनी गाड़ी चलाते हैं, जबकि उन्हें अंदाजा ही नहीं कि महंगाई के अस्त्र से घायल होकर भी देशवासी ही देश चलाते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वीकार है, लेकिन महंगाई का उपचार नहीं है। देश में पहली बार डीजल भी 100 रुपए के पार है। जब देश के 148 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के नोट को छेद कर बाहर चली गई, जब देश के 9 राज्यों की जनता 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद रही है, जब मई में 16 बार और जून के 14 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, तब जनता जो महंगाई के कारण आर्थिक रूप से मूर्छित होने लगी, उसे वीरता का एहसास देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कराया, मानो ये कहते हुए कि हे भारतवासियों, तुम महंगाई के मोर्चे पर इंच मात्र भी डगमगाना मत, क्योंकि जब जनता ने पूछा कि महंगाई में देशवासियों की रक्षा कौन करेगा, तेल संभालने वाले विभाग के मंत्री जी बोले, देशवासियों तुम ही करोगे, तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। आम आदमी हैरान हो जाता है। एक तरफ वैक्सीन मुफ्त बताई जाती है, दूसरी तरफ वैक्सीन का बजट गिनाकर पेट्रोलियम मंत्री तेल की महंगाई जस्टिफाई करने लगते हैं। एक तरफ जनता को मुफ्त राशन देने पर वाहवाही ले ली जाती है, दूसरी तरफ उस राशन की कीमत महंगा तेल भरती जनता से भरवाने की दलील दी जाती है। जनता को पता ही नहीं चला कि कब से वो अपना घर चलाते चलाते तमाम तरह के टैक्स भरने के बाद अब तेल की महंगाई भी अपने कंधे पर उठाकर देश चलाने लगी। तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें 1-1.5 साल से कम हुए हैं। और तरफ से इतनी मार पड़ी हुई है जनता के ऊपर, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? कम से कम इसमें तो कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, थोड़ा एक्साइज रिड्यूस करें, कुछ भी करें। और सबसे बड़ी बात है, ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया? आज हालत ऐसे आ गई, अब चलाना तो क्या, साइकिल चलाना क्या? गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसका रेट कम से कम दाम में करके हमको सहुलत दीजिए। तो बजट से बाहर हो गया। हर आदमी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो पेट्रोल को अफोर्ड कर सके, और इससे ट्रांसपोर्ट और जाने आने वाले जो टैक्सी वाले हैं उनको फर्क पड़ रहा है, हर चीज़ का किराया बढ़ रहा है। क्योंकि जनता परेशान है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमत 100+ हो गई है, जिससे जनता पूरी तरह से एकदम परेशान है। इस कोरोना काल में वैसे भी जनता के काम धंधे ठप है और महंगाई की मार जनता पूरी तरह से पड़ रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की दर जल्द से जल्द कम करे। अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरह दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या आम आदमी पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई में अफोर्ड कर सकता है? और दूसरा
सवाल ये है कि अब तक जितने पैसे टैक्स के तौर पर आम आदमी ने दिए हैं सरकार को, क्या समय नहीं है कि उसका फायदा अब इस आम आदमी को मिलना चाहिए? क्रेडिटॉस सॉल्यूशंस के आंकड़े कहते हैं कि लोन रीपेमेंट यानी कर्ज लेकर उसे दोबारा भरने के मामले में चेक बाउंस रेट पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 2 गुना यानी 21% हो गया है, जबकि क्रेडिट कार्ड से खर्चा चलाकर उस कर्ज को भरने में चेक बाउंस की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 18% हो गई है। यानी आम आदमी कर्जा लेकर घर चला रहा है और कर्जा चुका नहीं पा रहा। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं महंगा तेल भराकर देश सेवा करिए। बहुत दिक्कत हो रही है, जो है आदमी आम आदमी परेशान है। अब बड़े लोगों को क्या, वो तो अपना ले ही ले रहे हैं किसी तरीके से। बजट खराब हो रहा है, बाकी इनकम वगैरह भी कोरोना की वजह से जो होती थी वो भी ठप है इस वक्त। गवर्नमेंट टोटल फेल हो गई है इसमें आर्थिक मोर्चे पे जाकर, इसका असर हमको देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में अंदर के अंदर इनने पेट्रोल महंगा करती है, लेकिन इनकम तो है ही नहीं ना, इनकम के लिए कुछ हो नहीं रहा। पब्लिक ही सफर कर रही है और करता रहेगा। सरकार को क्या कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए के देना चाहिए, लेकिन हो कहाँ रहा है सर। इसके बाद तो फिर वही दिन आएगा कि साइकिल से ही आदमी चलना शुरू करेगा। तेल पर ले टैक्स दे टैक्स करके अब अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच 2,35,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए जनता की जेब से निकालकर केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराया जा चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमत एक साल में 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है और तेल के दामों पर पेट्रोलियम मंत्री के बयान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार बताने से लेकर अब देश मांगता है महंगाई पर कुर्बानियां तका चुके हैं। उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये एक प्रमुख कारण है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तो सबने सुना था। महंगाई तंत्र में जनता का पैसा जनता द्वारा जनता के लिए हो जाएगा, अंदाजा नहीं था। तो क्या ये मान ले कि महंगाई का बस अब नाम बदलना बाकी है, इसे देश रक्षा कवच का नाम दे दिया जाए तो मुद्दा ही महंगाई का खत्म हो जाएगा। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।